लर्नर्स, दिस इज़ विशाल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़, एक प्लेलिस्ट जिसमें मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं और ये इम्पोर्टेंट होगा बीएससी या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। सो ये आपके मतलब हायर मैथमेटिक्स के लिए है या हायर इंटीग्रेशन इसको कह सकते हैं। तो मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा गामा और बीटा फंक्शन। अब ये गामा बीटा फंक्शन होते हैं, ये होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों आई कि हमको ये बनाने पड़े, मतलब इसका यूज़ क्या है। जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, जैसे आप 12th क्लास में बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो। जैसे अगर एग्जांपल दूँ मैं, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स, ये सबको पता है x प्लस सी होता है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 x डॉट डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो x की पावर 2/2 हो जाएगा। लिमिट डालेंगे 1 to 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/2 माइनस 1/2, 2 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। सो ये बेसिकली आपको इंटीग्रेशन तो सब याद ही होगा, और याद नहीं है तो याद पहले वो करो। अगर याद नहीं किया है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसके फॉर्मूले के वैल्यूज़ नहीं ध्यान होगी कि फर्दर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, आपको इंटीग्रेशन नहीं पता। तो ये जब फॉर्मूले हमने जब पढ़े थे ये सब तो हमको याद है, बट कुछ कुछ ऐसे टाइम में ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड या जैसे 12th की जो मेथड थी उन मेथड से नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 9 थीटा कितना होता है। अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से करें तो साइन 9 को साइन 8 करो, फिर साइन x करो, फिर साइन को कॉस में चेंज करो, और बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, तो 1-2 पेज भर जाएगा और मतलब कुछ हद तक पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना जल्दी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस केस में इस टाइप जैसे जो फॉर्मूलेज होते हैं, इस टाइप जैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे x की पावर 2 है, जैसे x की पावर मैं 10 मान लेता हूँ, यहाँ पर e की पावर माइनस x मान लेता हूँ। तो अगर इसको सिंपली अगर आइलेट फॉर्मूले से करें तो ये x की पावर 10 है, ये कटेगा नहीं और ये हटेगा नहीं, तो हम करते रहो बहुत लंबा चलता रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ गामा और बीटा फंक्शन स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गामा फंक्शन बीटा फंक्शन। अब कोई भी एक चीज़ लेट कर देते, कोई नंबर लेट करते n कोई भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एक इंटीग्रल लेते हैं, ये इंटीग्रल आपको कम से कम याद रखना ही पड़ेगा। आप अभी मैं बताऊंगा फिर, मतलब 10 बार अगर आप लिख दोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इंटीग्रल 0 to infinity x to the power n minus 1 डॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस x डॉट dx। अब जो ये इंटीग्रल है, इसी इंटीग्रल को गामा फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज गामा फंक्शन। गामा फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय ये मतलब कैपिटल स्मॉल आर है, उसको इस तरह से लिखो, ऐसा बनाओ, इसको हम क्या गामा लिखते हैं। तो गामा एन, सो गामा एन, यहाँ पर एन क्या है मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है, एक्स की पावर एन, ये एन है। तो जो भी अगर गामा ब्रैकेट के अंदर जो भी एन की वैल्यू डाले वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये तो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको इसको हाईलाइट करके लिख देता हूँ, अपने नोट्स में ये लिख देना कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला और ये करना ही करना है। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप फर्दर खूब सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो गामा फंक्शन में आपको मैंने क्या बताया, गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका रिलेशन क्या है, और इसका यूज़ अभी आगे फर्दर बताऊंगा क्वेश्चंस में। इससे पहले कि ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सब प्रॉपर्टीज लिखता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी, जैसे प्रॉपर्टी मैं पहले लिखता हूँ, प्रॉपर्टी गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ गामा n। अब इसका क्या है, मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू का m टाइम्स ऑफ गामा n। इसका आपको प्रूफ बताने के लिए वापस वही गामा n की वैल्यू क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x डॉट dx। अब हमको यहाँ पर LHS लेना है,
LHS में गामा लिखा हुआ है n+1, तो जो n जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में n लिखा है वहाँ पर क्या डालना है n+1, x की पावर n+1 -1 तो है ही पहले से, e⁻x डॉट dx और सॉल्व करते हैं 0 से इन्फिनिटी, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या n, तो x की पावर n डॉट ex डॉट dx। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या है, आइलेट फार्मूला, जो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला होता है। देखो मैं आपको मतलब ऊपर तरीके से बता देता हूँ, ये तो वैसे आप 12th में पढ़ चुके हो, तो ये बता देता हूँ। इसमें कोई भी दोनों में से एक चीज़ जो डिफरेंशिएबल इजीली हो जाए उसको सेकंड टाइम पे रखो और पहले इंटीग्रल कर दो सेकंड वाले को। जैसे ये कर दिया मैंने, ये ऐसे कर दिया, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन डिफरेंशिएशन दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये होता है आइलेट फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन जो इंटीग्रेशन का। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमको ये वाला सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो मैं xn को डिफरेंशिएशन करूँगा, तो इससे पहले इसकी वजह से xn को पहले बाहर ले लूँगा, या इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिमिट डाल देता हूँ ये इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ dx। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करूँ मैं तो ये x की पावर n माइनस हो जाएगा e की पावर -x और 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिफरेंस 0 से इन्फिनिटी वापस x की पावर n डॉट e⁻x, और माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर dx लगा देता हूँ। और मैं इसको फर्दर अगर सॉल्व करूँ तो ये इन्फिनिटी और 0 वैल्यू को यहाँ पुट करे तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि e⁻x डॉट x अगर दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू 0 होती है अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम इसको 0 कर देते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, 11th क्लास में था। सो ये पहली वाली टर्म तो 0 हो जाती है, बच्ची सेकंड वाली टर्म, तो इक्वल टू करके मैं आपको लिख देता हूँ, इसको वापस हटा देता हूँ। फॉर्मूला याद होना चाहिए, इक्वल टू 0 प्लस n कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लेता हूँ, 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x डॉट dx। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया, इसी को हम गामा n बोलते हैं, जो ये है। तो बस यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू n इंटू गामा n। तो बस अपन स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था n+1 से गामा के अंदर, हमने रिजल्ट में क्या पाया n इंटू गामा n। सो हेंस प्रूफ्ड दैट गामा n+1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ गामा n। अब इसका एप्लीकेशन, मतलब ये जो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, इसका यूज़ कैसे है, ये मैं आपको आगे क्वेश्चंस आएंगे ना, उस क्वेश्चंस के अंदर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जैसा ये प्रॉपर्टी वैसी सेकेंड प्रॉपर्टी तो सिंपल है, जैसे गामा 1 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, क्यों 1 होती है, सिंपल है, वापस गामा n की वैल्यू या आप डालो 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x डॉट dx। इसमें अगर n की जगह 1 डालूंगा तो 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा x की पावर 1-1 डॉट ex डॉट dx। तो x की पावर 1-1 0 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा, तो बचा क्या 0 से इन्फिनिटी e की पावर -ex डॉट dx। अब इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये फाइनल वैल्यू -1 बाहर माइनस इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो ये तो सिंपल था, मतलब अगर जो भी n की वैल्यू दी हुई आपको उसमें पुट कर देनी है n की वैल्यू, ठीक है। अब जो तीसरी इम्पॉर्टेंट है जो फॉर्मूला है प्रॉपर्टी, वो आपको याद रखनी है, गामा n+1 इज ऑलवेज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n, या तो फैक्टोरियल ऑफ n ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 जा सकती है, बिलोंग्स टू n, जो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा कोई भी वैल्यू जा सकती है। फैक्टोरियल तो समझते हो, फैक्टोरियल क्या होता है, मैंने अगर 6 फैक्टोरियल बोला है तो आप 6 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 5 4 3 2 1 ये बोलोगे, ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसका भी प्रूफ है, इसके प्रूफ के लिए आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले बताया था, गामा n+1 इंटू n इंटू गामा n, मतलब यहाँ पर अगर n की जो भी वैल्यू उसमें अगर 1 प्लस करूँ वो किसके बराबर होगी, जो भी n की वैल्यू है उसको और गामा फंक्शन और उसका मल्टीप्लिकेशन विथ n। सो ये वाली चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कैसे।
ये हमने पढ़ाई है ये फॉर्मूला। तो अब अगर मैंने यहाँ पर गामा एन लिख दिया, क्या मैं गामा एन को इस फॉर्मूले के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ? कैसे? अब गामा एन है, यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले गामा एन प्लस वन है, तो एन में मैं ऐसा क्या प्लस करूँ कि ये एन हो जाए? अब सोचिए, अगर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर गामा एन को मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ गामा एन प्लस वन में से वन माइनस किया तब एन आया, तो यहाँ अगर एन दिया हो तो इसमें भी वन माइनस करेंगे, तो यहाँ गामा वन माइनस ये, और ये जो कि मतलब वन माइनस एन प्लस वन में वन माइनस करके एन आया है, तो वही उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो वैसे अगर एन माइनस वन है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में भी वन होगा। तो ये वाली चीज़ सब समझिए। तो मतलब गामा एन का ये वाला फॉर्मूला निकल सकता है इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, जो प्रॉपर्टी वन है उसको इस्तेमाल करके। अब इसका एक और मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर गामा माइनस वन, तो गामा माइनस वन को चेंज करने के लिए इसमें से एक माइनस करना है, तो जो गामा हो गया वो एन माइनस टू हो जाएगा, और एन माइनस टू आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया, मतलब कैसे किया मैंने? फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके मैंने इसको और एग्जैजरेट मतलब और ज़्यादा खोल दिया। अब ये इतना करने के बाद में कुछ नहीं है, आपको वापस एक बार फॉर्मूला लिखना है, गामा एन प्लस वन, जो की वैल्यू बराबर होगी गामा एन इंटू गामा एन, एन इंटू गामा एन। अब जो एन मैंने ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है। अब गामा एन को मैंने वापस बोला कैसे करते हैं, अगर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके गामा एन को चेंज करें तो कैसा होगा, एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, ठीक है। और करते रहो, यहाँ पर एन है, फिर यहाँ पर एन माइनस वन वहाँ ले लो, फिर गामा एन माइनस वन को करेंगे तो एन माइनस टू गामा एन माइनस थ्री टू, तो ये चलता रहेगा। तो चलता रहेगा तो मैं इसको एक एक चीज़ हर टाइम कॉमन आती रहेगी, और लास्ट में 3 2 1, और कभी तो भाई लास्ट में चीज़ ऐसी आएगी जो गामा वन हो जाएगी, और गामा वन की वैल्यू हम बता चुके हैं वन होती है। तो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली, इसको कहते क्या हैं, इसको सिर्फ फैक्टोरियल तो बोलते हैं, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, एन फैक्टोरियल। सो गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। तो ये तीनों प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूफ करवा दी। अब इन तीनों प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है गामा सिक्स की वैल्यू क्या हो, गामा सिक्स की वैल्यू निकालने के लिए अब सिंपल सा फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला बताया थर्ड प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। फॉर्मूला क्या है, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। अब इस टर्म को इस टर्म में चेंज करने के लिए एन की वैल्यू क्या होगी भाई, 5 होगी। 5 प्लस वन करूँगा तभी गामा सिक्स आएगा। हाँ, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो एन की वैल्यू 5 होगी तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 4 3 2 1 विच इज़ 120। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, गामा टू की वैल्यू क्या होगी। अब गामा टू की वैल्यू भी सिंपल है, इस वाले फॉर्मूले से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस वन होगा तब जाके 2 बनता है, 1 प्लस वन तो गामा वन की वैल्यू 1, तो गामा टू की वैल्यू भी 1 होती है। ये भी मतलब पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, गामा एन क्या होता है और एन टाइम्स हो जाएगा, और एक मतलब ये आपको डिफ्रेंशिएशन मतलब ये इंटीग्रेशन के आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। तो अगर बाद में फर्दर मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा जिसमें मैं आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के गामा फंक्शन के बारे में बताऊंगा, उसमें जो ये वाले फॉर्मूलेज हैं ये इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब एक आपको रेशियो वाला चीज़ बताता हूँ। रेशियो आ जाए तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा बताया है, मतलब फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो, लेकिन फ्रैक्शन में भी नीचे डिनोमिनेटर में 2 ही होना चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि 2 के अलावा वाला मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको कैसे करते हैं उसको भी सॉल्व। जैसे 5/2 दिया हुआ अगर गामा 5/2 दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल वापस सेम फॉर्मूला, थर्ड प्रॉपर्टी गामा एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पर गामा में मैं 5/2 को क्या प्लस करूँ तो ऐसा हो जाता है एन की वैल्यू, तो एन हो जाएगा 3/2 प्लस 1 जो कि एन फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। अब एन फैक्टोरियल हो गया ये। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना बताऊँगा मैं कैसे।
ये वाला फॉर्मूला तो आपने दिमाग में सेट रखिए, मतलब बाद में इस्तेमाल होगा। फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट वाला फॉर्मूला कहता है गामा n+1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ गामा n। तो इसमें n+1 क्या हो गया? 3/2 + 1, तो n+1 हो गया। तो यहाँ पर n कितना हो गया? 3/2, यहाँ हो गया 1। तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँ तो n की वैल्यू क्या होगी? 3/2, और यहाँ पर आ गया गामा 3/2, क्योंकि यहाँ पर n और n आ गया। तो अब मैंने इसको यहाँ पर खोल के जो 5/2 था यहाँ पर लिख देता हूँ 5/2, तो इसको 3/2 + 1 कर दिया, तो ये आ गया। अब इसके बाद मैं फर्दर सॉल्व करूँ जब तक एंड तक नहीं आया। यहाँ पर गामा को मैं अगर लिख सकता हूँ 1/2 + 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर n क्या हो गया? 1/2, गामा बचा 1/2। अब यहाँ पर आके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब गामा 1/2 हो गया, 1/2 का क्या कर सकते हैं? 1/2 का क्या है, मैं आपको फर्दर जो नेक्स्ट क्लास होगी, आने वाली जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको बताऊंगा कि गामा हाफ की वैल्यू √π के बराबर होती है। इसका मैं प्रूफ आपको बता दूंगा, लेकिन ये वाली जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद रखो कि गामा जो हाफ होता है वो हमेशा √π के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू हमको पता है √π है, तो 3/2 × 1/2 × √π। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? तो एक और आपको क्वेश्चन कराता हूँ मैं जो फ्रैक्शन का है, गामा 11/2। अब गामा 11/2 का क्या है, मैंने आपको कैसा बताया था? इसको पहले चेंज करो n+1 वाली फॉर्म में। मैंने n+1 फॉर्म वाली चेंज करी तो 9/2 + 1 हो सकता है। हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 9/2, जो n बाहर आ जाएगा, और फिर बाद में गामा n हो जाएगा जो कि 9/2 है। इसको आप ही सॉल्व करो, तो ये करूँगा मैं गामा ने 7/2 + 1, तो बस वापस n बार, तो गामा 7/2। तो ये करते रहो। तो आपको इसमें एक मेथड ध्यान पड़ता है कि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको सीधा आप चेंज करके लिख सकते हो। गामा 11/2 है, तो इसमें से 1 माइनस करूँ तो मैं ये लिख दूंगा, बचा क्या? 7/2, इसमें 1 माइनस करूँगा तो बचा क्या? 5/2, 5/2 में से 1 माइनस करूँगा 3/2, फिर 3/2 में से 1 माइनस करूँगा हाफ। अब हाफ की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? पाई होती है, ये वाली चीज़। तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 9, 7, 5, 3, और यहाँ पर हाफ भी लगाना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि हाफ प्लस हाफ सिस्टम होता है ना, हाफ तो लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर हाफ लगाया ना, ये वाला बार, ठीक है। अब ये जो आपको मैंने पहले इतने बड़े बड़े मेथड बताया, मेथड करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर सिंपल लिखो कि 7/2, तो आपको डायरेक्ट लिखना है। 7/2 है तो इसमें से 1 माइनस कर दो, और फिर बाद में फैक्टोरियल स्टार्ट कर दो 2 का। 5 × 2, 3 × 2, 1 × 2 × √π, डायरेक्ट आंसर। ये आपको आगे फॉर्मूले में मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। सो आज की पहली क्लास तो यहीं पे और होती है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ इसके ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, और एक न्यू फार्मूला है जो वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके मैं आपको क्वेश्चंस बाद में बता दूंगा, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, ये जो बताया मैंने एग्जांपल्स ये इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंपल है, जो सिंपल जो आते हैं ना नंबर्स, उसका जो गामा फंक्शन क्या होता है वो फैक्टोरियल में निकाल दिया आपको थर्ड फॉर्मूले से। और अगर फ्रैक्शन में आ जाए, इसमें डिनोमिनेटर 2 हो, तो उसके अंदर भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।